नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में गुण व्रतों का वर्णन करते हुए दिग्व्रत का वर्णन किया और उसके बाद अनर्थ दंड व्रत का वर्णन चल रहा है। 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत बताए हैं। पाप उपदेश, हिंसा दान, ये 2 प्रकार के अनर्थ दंडों के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। तीसरा एक अनर्थ दंड और होता है जिसे आचार्यों ने अपध्यान नाम से कहा है। किस नाम से? अपध्यान, अपध्यान। जो ध्यान तो है लेकिन वह ध्यान से ही रहित है। ध्यान में भी ध्यान जहाँ नहीं है या जिसका ध्यान नहीं होना चाहिए उसका ध्यान है, उसका नाम अपध्यान होता है। अपगतम ध्यानम यस्मात् तत् अपगत ध्यानम। जिसे वास्तव में ध्यान ही नहीं कि मुझे क्या ध्यान करना चाहिए, ऐसा ध्यान का भाव जहाँ से छूट जाता है उसको यहाँ पर अपध्यान कहा जाता है। इस अपध्यान का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज यहाँ 78 नंबर के इस छंद में कहते हैं, वदबन्धच्छेदादेर द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदाः। पढ़ें। वदबन्धच्छेदादेर द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः शासति जिन शासने विशदा। शासति माने कहते हैं जिन शासन में जो विशद लोग हैं। विशद का मतलब है जिनका ज्ञान और ध्यान अत्यंत निर्मल है और जो प्रत्यक्ष ज्ञान को धारण करते हैं उन्हें विशद कहा जाता है। क्योंकि विशदम प्रत्यक्षम ऐसा एक न्याय सूत्र है जिसके माध्यम से ये बताया गया कि जो विशद ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जिनके पास में हो उन्हीं को विशद ज्ञान वाला कहा जाता है। जिनके पास में ज्ञान विशद हो उन्हीं को विशद कहा जाता है। ऐसे जो विशद हैं गणधर आदि परमेष्ठी भी हैं जिनके पास में अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान भी होते हैं। और जो तीर्थंकर हैं वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी हैं। ऐसे इन प्रत्यक्षदर्शियों ने जिन शासन में अपध्यान का वर्णन किया है, यह वर्णन आपको जिन शासन के अलावा अन्यत्र कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि यह वर्णन जिन शासन में ही है। और जिन शासन में यह वर्णन चूँकि विशद लोगों ने किया है इसलिए यह प्रत्येक भव्य आत्मा को विशद बनाने के लिए है, निर्मल बनाने के लिए है। इसलिए यहाँ पर यह विशद शब्द का प्रयोग बड़ा अच्छा है कि जो अपने ध्यान से अपनी आत्मा को निर्मल बना लिया है वही इस तरह के ध्यान और दुर्ध्यान में भेद जान सकता है। अपध्यान बहुत कम लोग जानते हैं।
ध्यान बहुत से लोग जानते हैं, और ध्यान करने वालों को भी पता नहीं होता है कि वो अपद ध्यान कर रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं। दुनिया में इस तरह के ध्यान बहुत कराए जाते हैं, लोग करते रहते हैं, और तरह तरह से बचने के उपाय करने के बाद भी उनका ध्यान अप ध्यान से छूट जाए, ये बहुत कठिन होता है। अपद ध्यान का मतलब ही है कि हमारा ध्यान जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? अपद ध्यान, अपगत यानी जिसमें से निकल गया है ना। जैसे अपराग कहा जाता है, जिसमें से राग निकल जाए उसको अपराग कहा जाता है। इसी तरीके से जिसमें से ध्यान ही निकल गया है उसका नाम है अपद ध्यान। ध्यान का मतलब जो सही ध्यान होना चाहिए, समीचीन ध्यान होना चाहिए, वो ध्यान तो जिसके अंदर है ही नहीं, और जो तरह तरह के ध्यान कर रहा है और उसे वह पता ही नहीं होता कि वो क्या ध्यान कर रहा है, और उस ध्यान को रोकने में भी वो समर्थ नहीं होता, तो उस तरह के अपद ध्यानों को ही यहाँ पर एक अनर्थ दंड के रूप में कहा गया है। यह मन का एक दुष्परिणाम है, मन की एक दुष्प्रवृत्ति है जो निरंतर बनी रहती है, और इस तरह की दुष्प्रवृत्ति मन की जो निरंतर बनी रहती है, यह जब तक समझी नहीं जाएगी तब तक रोकी भी नहीं जा सकती। दुर्ध्यान को रोकने के लिए पहले जानना होगा कि वह दुर्ध्यान किस किस रूप में चला करता है। उसकी परिभाषा में यह जो ऊपर एक लाइन लिखी है, आचार्य कहते हैं वध, बंध और छेद आदि द्वेषात्। दो चीज़ें हैं, या तो हम द्वेष में तीव्रता से प्रवृत्ति करते हैं, या हम राग में तीव्रता से प्रवृत्ति करते हैं। जब द्वेष की प्रवृत्ति तीव्र होती है, द्वेष भावना तीव्र होती है, तो अनेक तरह के ये अपद ध्यान मन के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। और इन अपद ध्यानों में क्या परेशानी होती है? परेशानी उस आत्मा को होती है जो अपद ध्यान कर रहा होता है। वह दूसरे के निमित्त से अपद ध्यान करता है, लेकिन करता तो स्वयं ही है। किस निमित्त से करता है? तो आचार्य यहाँ लिखते हैं पर कलत्र आदे, दूसरे की स्त्री आदि में उसके पुत्र हैं, धन है, वैभव है, उसकी जमीन जायदाद है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, इन सब के विषय में भी अपद ध्यान किया जाता है। दूसरे लोग दूसरों के विषय में तो सोचते हैं, और किसके विषय में सोचते हैं? अपने विषय में सोचते होते तब तो कब का कल्याण हो चुका होता। आज तक हमने अपने विषय में तो सोचा ही नहीं। हम जब भी सोचते हैं दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, और जब दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आप दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। इतने अच्छे हो जाते तो भी कल्याण हो चुका होता। तो ये बात अपने मन में ठान के रख लो कि आज तक जो हम लोगों का कल्याण नहीं हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हमारा ध्यान जो है अपद ध्यान के रूप में हमेशा बना रहता है। अपने बारे में विचार कम होता है, दूसरे के बारे में विचार ज़्यादा आता है, और जो दूसरे के बारे में विचार आता है वो या तो तीव्र राग से आता है या तीव्र द्वेष के परिणाम से आता है। जब तीव्र द्वेष के परिणाम से विचार आता है तब हम दूसरे के बारे में इतना भी सोच सकते हैं कि उसका वध हो जाए, उसका बंध यानी वह किसी बंधन में पड़ जाए, जेल कारागृह आदि में भी पहुंच जाए, भगवान इसको पुलिस पकड़ ले जाए, राजा इसको दंड दे, इसके ऊपर कस्टम की ड्यूटी लग जाए, तरह तरह की जो है जो मन के अंदर विचारधाराएं दूसरे को लेकर के आती हैं, वह धाराएं द्वेष की धारा से प्रारंभ होती हैं। और द्वेष की धारा में इस तरह के विचार आना हर एक गृहस्थ के लिए संभव है और स्वाभाविक भी है। इसीलिए गृहस्थ को जब ध्यान करना होता है तो वो ध्यान करने से पहले उसे अपद ध्यान छोड़ना होता है। अभी आपके लिए सामायिक ध्यान का वर्णन प्रारंभ नहीं हुआ है।
सामायिक करने से पहले आपके अंदर ये दिग्व्रतों के और अनर्थ दंड व्रतों के और ये भोगोपभोग परिमाण व्रतों के माध्यम से पहले मन में निर्मलता आनी चाहिए। दिग्व्रत को धारण करने से भी मन में निर्मलता आई। कैसे आई? कि जो हमारी सीमा के बाहर हैं उनके बारे में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं। ये उसने अपनी सीमा से, अपने दिग्वलयों के जो मर्यादाएं बना ली उसके माध्यम से उसने अपने आप को उस मर्यादा के बाहर की हर एक व्यक्ति और वस्तु के चिंतन से अपने को बचाया है। जब वह अपने को उस चिंतन से बचा लिया तो अब जो भीतर है उसके बारे में जो चिंतन आएगा उससे बचने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। जो दूर हैं उनके विषय में कोई बहुत बुरा चिंतन ज़्यादा नहीं होता। जो परिचित होते हैं, पास में होते हैं, अपने ही आसपास रहते हैं, उनके ही विषय में चिंतन होता है। और यह चिंतन अगर इस तरह का चल रहा है तो यह चिंतन अपध्यान है, दुर्ध्यान है, इससे महापाप का बंध होता है। इस बात को समझ करके इस अनर्थ दंड को छोड़ा जाता है। वध करने का भाव भी मस्तिष्क में आता है और वह कई समय तक चला भी रह सकता है। सामने वाला किसी भी कारण से मान लो पीड़ित हुआ, उसका किसी ने मर्डर कर दिया, वह किसी भी तरीके से घायल हो गया, उसके हाथ पैर टूट गए, वह किसी भी प्रकार के बंधनों में पड़ गया, कोई उसको उठा ले गया, किसी की जेल हो गई, किसी को जो है किसी के घर से निकाल दिया गया। अनेक तरह की बातें सुनने के बाद भी आपके मन में ये विचार आता ही है कि चलो अच्छा ही हुआ। सुन रहे हो? क्या विचार आता है? कुछ ना कुछ तो लगता है। अगर आपका उससे परिचय होगा तो हो सकता है कि उसने आपके साथ कभी बुरा किया हो तो आपको उस समय पर वो बात याद आएगी कि देखो इसने मेरे साथ बुरा किया था ना, इसलिए इसका ऐसा बुरा हुआ है। वो तो होना ही है। उसने मेरे साथ बुरा किया है तो उसका बुरा तो होना ही है। तो हम अपने आप को इतना पवित्र समझते हैं, अपने आप को इतना कहना चाहिए महत्व वाला समझते हैं, या अपने आप को इतना पुण्य आत्मा समझते हैं कि अगर किसी का कोई बुरा हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं? उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए उसका बुरा निश्चित था, इसलिए उसका बुरा हुआ है। यानी आप इतने ज़्यादा पुण्यवान हैं आप इतने ज़्यादा अपने आप में सशक्त हैं कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा करने का भाव किया तो उसका बुरा उसी कारण से हुआ कि उसने आपका बुरा किया। चलो कोई बात नहीं, उसका बुरा हो गया, लेकिन अब आपके मन में क्या भाव आना चाहिए कि उसका अगर बुरा हुआ है तो ये बुरा होना अच्छा है या बुरा है? अगर आपके मन में ये भाव आता है कि उसका बुरा होना उसके लिए फल मिलने के लिए है और उसको इस तरह का फल मिलना या फल चखना जरूरी था, तो यह भी भाव आपके लिए एक द्वेष का भाव है। सुन रहे हैं? ये अपध्यान कभी भी प्रकट हो जाता है और जिनसे हमारा मतलब हो उनसे भी हो सकता है और कभी कभी जिनसे हमारा मतलब ना हो उनसे भी हो जाता है। सुन रहे हो? उनसे कैसे हो जाता है? ऐसे कितने ही लोग हैं जिनसे आप परिचित नहीं हैं, कभी आप उनसे मिले नहीं हैं, आप उनको कभी जानते नहीं हैं। समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी आपके अपने अभिप्राय के कारण से आप उन्हें गलत समझते हैं, आप उनसे द्वेष रखते हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं वो लोग अच्छे नहीं लगते हैं। जब कभी आपको उनके बारे में सूचना मिलती है कि उनके साथ ऐसा घात हुआ, उनको पकड़ लिया गया, उनको मार दिया गया, तो उस समय पर आपके मन को क्या होता है? विचार करो। कोई राहत मिलती है? कोई संतुष्टि का भाव आता है? बहुत गहराई से सोचना। कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अगर उनके बारे में विचार करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उनसे संतुष्टि का भाव आता है जब उनका साथ में कुछ बुरा होता है। कोई प्रसंग बताएंगे ऐसा कब होता है?
हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है? होता है। कब होता है? जैसे आप ही बताओ एक आध बार। जैसे कुछ तो बोलो। हैं? न्यूज में आ गए, पेपर में देख करके। देखो यही बताना चाह रहा था, समझ आ रहा ना? जब आप किसी को न्यूज में देखते हो, पेपर में किसी के बारे में पढ़ते हो, तो आपकी धारणा उसके बारे में अपने आप कुछ ना कुछ राग या द्वेष से जुड़ जाती है। समझ आ रहा? कोई भी घटना किसी के साथ हुई, मान लो किसी ने किसी का बुरा कर दिया, समझ आ रहा है? मान लो महाराष्ट्र की सरकार थी, है, एक कोई हीरोइन थी, है ना, उसका मकान ढहा दिया, समझ आ रहा है, उसका बंगला ढहा दिया, कुछ कर दिया, आपको कुछ ना कुछ तो होगा, है? उसके साथ गलत हुआ या उसने अच्छा किया, कुछ ना कुछ तो होगा। आपके मन में जिस तरीके की अभिप्राय की वृत्ति होगी, उसी तरीके से आपके मन में एक के प्रति राग जुड़ जाएगा, एक से द्वेष जुड़ जाएगा। आपको किसी से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिना मतलब के भी राग और द्वेष हो जाता है। नहीं होता? समझ आ रहा है? नहीं तो न्यूज पढ़ने में मजा कैसे आएगा? जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो तो आपका माइंड किधर इंक्लाइन कर रहा है, वह बताता है कि आपके अंदर किसी से राग है या किसी से द्वेष है। सुन रहे हो? ये तो एक उदाहरण है। ये तो घटनाएं घटित होती ही रहती दुनिया में, है? चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो कोई भी बिकरू कांड हो, चाहे कुछ भी हो, ये तो होता ही रहता है। यूपी है, खासतौर से यूपी में तो और ज्यादा होता रहता है। अगर ये सब कुछ भी होता रहता है और उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट किसी भी रूप में अगर रहता है, राग या द्वेष के रूप में, तो वह कहां तक बढ़ सकता है? सुन रहे हो? ये किसी घटना विशेष से भी हो सकता है, किसी पार्टी के राजनीतिक लोगों से भी हो सकता है, किसी फिल्मों के जो नायक और नायिकाएं हैं उनसे भी हो सकता है, जो क्रिकेट आदि खेल चलते हैं उन देशों के लोगों से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। क्योंकि आप जुड़ रहे हो हर चीज से। आपके लिए कहीं कुछ अच्छा है, कहीं कुछ बुरा है। अगर आप खेल भी देख रहे हो तो खेल में भी आपको लगता है कि अगर कोई भारत का है तो वह जीत जाए, कोई दूसरा है तो वो हार जाए। ये आपके मन में निरंतर चलता ही रहता है। जब तक वह 3 घंटे तक खेल चलता है, आपके मन में निरंतर चलता है ये दूसरे देश के लोग हैं, ये हार जाएं, ये हार जाएं, ये हार जाएं। नहीं चलता है? और अपने भी देश के लोगों में हो सकता है कि आपको सभी पसंद ना आते हो, जो पसंद आता हो उसका शतक लग जाए, वो जीत जाए, है ना? और जो पसंद ना आता हो वो जल्दी आउट हो जाए, जल्दी आउट हो जाए, जल्दी आउट हो जाए। ये भी होता होगा, अपनों में भी होता है और दूसरों के साथ भी होता है। ये चीज जो मन के अंदर चलती रहती है, इसको रोकना ही अपने आप में अपद ध्यान को रोकना है। आप सोचें, यहां बैठे बैठे आपको टीवी पर कोई चीजें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, उनसे आपका क्या प्रयोजन सध रहा है और आपके लिए उनसे क्या फायदा हो रहा है? आप कहां पर किसके लिए क्या कर सकोगे? आपके अंदर देश प्रेम है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सुन रहे हो? क्योंकि देश के भी अंदर रहने वाले लोगों से आपके अंदर द्वेष होता है। ये सब तो मन को समझाने की बातें हैं कि हमारा देश प्रेम है, इसलिए हम अपने देश के लोगों के साथ में जब जुड़ते हैं तो हम वो जीतते हैं तो हम हर्षित होते हैं। इस तरह की भावना भी आपकी अपनी सोच है। आपको किसी से कोई प्रेम नहीं है, आपके अंदर राग है, वो राग कहीं ना कहीं जुड़ता है, बस इतनी सी बात है। किसी से द्वेष होगा तो वो द्वेष भी आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकट होगा। और इस तरह की प्रवृत्तियां जो निरंतर चलती रहती हैं, ये सब दुर्ध्यान कहलाता है। आप देखो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बड़े क्या कर रहे होते हैं। आज सारा का सारा समय लोगों का इन्हीं दुर्ध्यानों में गुजरता है। कोई भी घर का काम हो, किसी भी तरह का और कोई काम हो, वो काम भी कर लेना पड़ता है, हो जाता है, लेकिन मन तो उन्हीं दुर्ध्यानों में लगा रहता है।
जिस समय पर ये मैच चलते हैं, जिस समय पर ये राजनीतिज्ञों के ये खेल चलते हैं, राजनेताओं की सब वोटिंग होती है, उस समय पर सारा ध्यान हर एक व्यक्ति का उसी पर रहता है। क्या स्कोर हो गया, क्या रिजल्ट है, कौन जीत गया, किसका नंबर आ गया, कौन आउट हो गया, कौन हार गया। समझ आ रहा है? आपको लगता है कि अगर वो चीज 2 दिन चल रही है तो आप 2 दिन कुछ काम तो कर रहे हो, लेकिन आपका वो काम भी सब साइड में चल रहा है। मुख्य तो आपका ध्यान कहां है? उसी स्कोर पर है। समझ आ रहा है? मैं कई बार देखता हूं कि जो बच्चे इस तरह की चीजों में ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं तो वह बाद में जब कभी कोई धर्म प्रवृत्ति भी करते हैं तो उसमें भी वो सही उसी समय पर वो काम भी करते रहते हैं। समझ आ रहा है? अगर साथ में कभी विहार कर रहे हो तो भी उनके बीच बीच में वही याद आता रहेगा, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। एक देख लेगा, दूसरा बता देगा करके। समझ आ रहा है? यहाँ तक कि भैया वृत्ति कर रहे हो और रात में मैच चल रहा हो तो वो भी बीच बीच में चलता रहता है और देखते रहते हैं क्या स्कोर चल रहा है, और वो भी चलता रहता है। समझ आ रहा है? प्रवचन सुनने में भी चल सकता है। अगर वो दिन के टाइम पर वो खेल चल रहा हो और उसी टाइम पर प्रवचन चल रहे हो, विधान चल रहा हो, तो बीच बीच में ये भी ध्यान रहता है। तो आप ये समझें कि आपका ध्यान किधर ज्यादा लग रहा है, अपद ध्यान में कि ध्यान में। आपके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति से निरंतर क्या आ रहा है? जो हमारे अंदर द्वेष भाव है, वह द्वेष भाव किसी ना किसी निमित्त से हमारे अंदर कर्म का बंध कर रहा है। हमारे अंदर किसी के प्रति जो राग भाव है, वो राग भाव भी हमारे अंदर किसी के निमित्त से कर्म का बंध कर रहा है। और इस तरह के जो व्यर्थ के जो निमित्त हैं, जिन निमित्तों के मिलने से आपका कोई हित नहीं होना, आपका कोई भला नहीं होना, आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होना, उन निमित्तों के माध्यम से यदि कुछ भी ऐसा किया जाता है तो ये सिर्फ पाप और पाप के बंध का ही कारण होता है। इसमें कभी पुण्य का बंध नहीं होता। समझ में आ रहा? ये पाप का बंध रोकने के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि अनर्थ दंडों से बचो, अप ध्यान से बचो। ये अपद ध्यान किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसके लिए किसी भी चीज की कोई भी गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि ये अपद ध्यान केवल श्रावकों को ही हो सकता है, श्रावक को ही होता है, जो गृहस्थ हैं उन्हीं को होता है, जो व्रती हैं उनको भी होता है। हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा किन किन चीजों में क्या क्या इंटरेस्ट है और हम किस इंटरेस्ट के साथ में किस चीज को देख रहे हैं, सोच रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो व्रती होने के बाद भी जो है बहुत मैच में, क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। समझ आ रहा है? जैसे कि ये बताने के लिए कि मैं भी बहुत पुराना खिलाड़ी हूं, मैं भी बहुत खेला हूं, मैं भी बहुत देखा हूं। देखे हो, खेले हो, अब इससे क्या प्रयोजन है? अब क्या सिद्ध होने वाला है? अब इस तरह की बातों से क्या हासिल होने वाला है? जहां पर हमारे चित्त में इस तरह के दुर्ध्यान के भाव रहेंगे, वहां पर हम कभी भी आत्म ध्यान की भावना में आ ही नहीं सकेंगे। कभी भी हमारे लिए परमात्मा का ध्यान लग ही नहीं सकेगा। व्रती बनने का मतलब है कि अपनी आत्मा के निकट आना, संसार की चीजों से अपने को हटाना, और जो संसार के आकर्षण हैं वो व्यर्थ लगना। वो जब व्यर्थ लगेंगे तभी अपने को अपनी आत्मा में कोई अर्थ समझ में आएगा, तभी अपन आत्मार्थी और परमार्थी कहलाएंगे। समझ में आ रहा? इसलिए जब भी कोई व्यक्ति व्रती बनना शुरू होता है तो उसे दुनिया से थोड़ा सा हटना पड़ता है। दुनिया के क्रियाकलाप क्या चल रहे हैं, एक नज़र में अगर देखने को आ गया उतना पर्याप्त है। उसकी चर्चा में लगना, उसका ध्यान करना, उसके बारे में सोचना, ये सब अपद ध्यान। ठीक है, कहीं कुछ होगा, सुनने में आएगा, लोग बताएंगे, कभी कभार जानकारी होनी भी चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन इतना इंटरेस्ट होना कि अपने काम छोड़ करके उसी में इंटरेस्ट लेना, ये अपद ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। जब तक इस तरह के इंटरेस्ट नहीं हटते मन से,
तब तक मन में निर्मलता नहीं आती। जब मन में निर्मलता नहीं आएगी, व्रतों के माध्यम से कभी भी उसका मन अपनी आत्मा में, अपने परमात्मा के ध्यान में कभी लगने वाला नहीं, अपनी गुणों में कभी लगने वाला नहीं। इसलिए ये मन की निर्मलता के लिए ये उपाय बताए जा रहे हैं। धीरे धीरे मन की सफाई होती चली जाए, समझ आ रहा है, बुद्धि पवित्र होती चली जाए। अष्ट मूल गुणों के माध्यम से कहा गया पहले बुद्धि पवित्र करो, फिर दिग्व्रतों के माध्यम से कहा जा रहा है बुद्धि पवित्र करो, फिर कहा जा रहा है और ये दुर्ध्यान भीतर चल रहे हैं, इनको भी बिना प्रयोजन के समझ करके इनको भी छोड़ो। और ये छूटने से ही छूटेंगे। अगर पुराने वाले इंटरेस्ट आपके व्रती बनने के बाद भी बने हुए हैं तो फिर आपने अभी इंटरेस्ट किसका छोड़ा है? नहीं समझ आ रहा है। मान लो आपको किन्हीं चीजों के शौक थे, कोई भी चीजें जो आप पहले खेल करके आए, भोग करके आए, वही चीजें अब यहां पर आपके लिए पुनः स्मरण में आ रही हैं, उनमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये व्रती जनों के लिए भी बहुत घातक होता है। लोग कहते हैं तो क्या हम क्रिकेट ना देखें, क्या हम मैच ना देखें, अगर देख लेते हैं, सुन लेते हैं या पूछ लेते हैं तो क्या हो जाता है? समझ आ रहा है? हो तो इतना ही जाता है। अगर आप उत्सुकता से किसी बात की जानकारी के लिए बार बार पूछते हैं तो उस समय पर आपका ध्यान दुर्ध्यान कहलाएगा, अपध्यान कहलाएगा। समझ आ रहा है? ये ग्रंथ केवल अड़ुव्रतियों के लिए नहीं है, ये महाव्रतियों के लिए भी है। इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इस ग्रंथ को, ज्ञान सागर जी महाराज समझ रहे हैं ना, गुरुणाम गुरु, वो हमेशा इस ग्रंथ के बारे में कहा करते थे, यह रत्नत्रय की आराधना वाला पवित्र ग्रंथ है। किसकी आराधना? रत्नत्रय की आराधना। इसके माध्यम से हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। यह रत्नत्रय की प्राप्ति केवल श्रावक के लिए नहीं, मुनि महाराज के लिए भी रत्नत्रय की प्राप्ति में ये साधक है। क्योंकि इसमें वर्णन गौड़ रूप से देखा जाए तो मुनियों का भी आ रहा है, मुनियों का भी इसमें कहीं ना कहीं उल्लेख आ ही जाता है। पिछले दिग्व्रत का वर्णन करते समय पंच महाव्रतों का वर्णन आ गया, पंच महाव्रतों की परिणति का वर्णन आ गया। तो ये कहीं ना कहीं मुनि महाराजों के लिए भी जो है उतना ही उपयोगी है जितना श्रावक के लिए उपयोगी है। अपध्यान का वर्णन आ गया। जब मुनि महाराज जानेंगे कि ये अपध्यान श्रावकों को भी नहीं करना होता है तो फिर मुनि महाराज कैसे कर सकते हैं? समझ आ रहा है? ये भी एक ज्ञान देने वाली चीज है। जब इस तरह की सोच श्रावक छोड़ देता है तो फिर मुनि होकर के कैसे इस तरह के विचार दुर्ध्यान किए जा सकते हैं? और इस तरह के हार जीत में हर्ष विषाद करना ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं लगता। तो ये ज्ञान इसलिए रत्नत्रय का ज्ञान, रत्नत्रय की बोधि इससे प्राप्त होती है कि जब हम श्रावक के बारे में सोचते हैं कि श्रावक भी, अणुव्रती भी, एक दो प्रतिमाधारी भी ऐसा नहीं करता तो फिर महाव्रती कैसे कर सकता? समझ में आ रहा है? इसलिए ये जो ग्रंथ है ये रत्नत्रय की आराधना वाला जो ग्रंथ कहा गया, ये वास्तव में बिल्कुल सही कहा गया। और इसी के माध्यम से जब दुर्ध्यान छूटता है तभी कोई सद्ध्यान होता है। आप देखें, कभी ना कभी जब भी आप ध्यान लगाने की चेष्टा करते हैं, जब भी आप शांत बैठ करके सामायिक आदि में जाने की चेष्टा करते हैं, आपके सामने सबसे पहले कोई ना कोई राग की या द्वेष की प्रवृत्ति का ही पिक्चर सामने आ जाएगा। सुन रहे हो? बैठते किसके लिए हैं? ध्यान के लिए बैठते हैं। भगवान की भक्ति, परमात्मा का ध्यान, आत्मी गुणों का चिंतन करने के लिए। और वो सब तो छूट जाता है। आता सबसे पहले सामने क्या है? या तो द्वेष की प्रवृत्ति से होने वाले इस तरह के भाव आएंगे, या राग की प्रवृत्ति से होने वाले भाव आएंगे। जैसे द्वेष की प्रवृत्ति होती है वैसे ही राग की भी प्रवृत्ति होती है। द्वेष की तीव्रता में हम जिसका बुरा हो रहा है उसके लिए हम सोचेंगे अच्छा है। ये किसकी प्रवृत्ति हो गई? द्वेष की प्रवृत्ति।
जिसका नाश हो रहा है, जिसकी किसी भी तरीके से गिरावट हो रही है, या जो किसी भी तरीके से असफल हो रहा है, हम उसके लिए भी अच्छा सोचेंगे कि अच्छा हो रहा है। सुन रहे हो? बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, मान लो आप धनिक लोग हो, तो धनिक किसके बारे में सोचेगा? धनिकों के बारे में सोचेगा। समझ आ रहा है? ये हमेशा वृत्ति रहती है, जो जिस कैटेगरी का होता है वो उसी के बारे में सोचेगा। धनिक धनिक के बारे में सोचेगा, तो जिसके पास कोई दूसरा धनिक, कोई बहुत पहले अच्छा पैसे वाला हो और कोई अच्छा जिसका नाम निकल गया हो, अगर उसका फिर नाम गिरता है या उसके पास पैसा चला जाता है या उसके लिए कहीं कोई रेट पड़ जाती है, तो दूसरे धनिक को भीतर से प्रशंसा हुए बिना रह नहीं सकती। सुन रहे हो? क्यों? तभी तो वो अपने बराबर आएगा। बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा था, बहुत ऊंचा जल रहा था। समझ आ रहा है? ये भाव आपको खुद पकड़ना है। जब आपके अंदर इस तरह के भाव आए और उस समय पर आपको याद आ जाए, नहीं ये कि हम क्या सोच रहे हैं, ये अपध्यान है, सामने वाले के अपने कर्म हैं, हमें उससे क्या लेना देना, उसकी अपनी मनोवृत्तियां हैं, उसका अपना पुरुषार्थ है, जैसा है हमें साम्य भाव धारण करना है। ना उसमें हमें ज़्यादा मजा लेना है, ना हमें दूसरों से मजा ले करके उसके बारे में ज़्यादा पूछना है, और ना हमें दूसरों को बताने में उत्सुकता दिखाना है। ये भी होता है कि नहीं होता? हमें सब पता होता है किसी के साथ क्या हो गया, लेकिन हम कई बार जब भी कोई दूसरा आता है, क्यों सुना है, कुछ सुनने में आया, कुछ हमने सुनाता है, यहाँ पे कुछ हुआ है, क्या हुआ, तो वो पहले उससे सुनेगा। समझ आ रहा है? जबकि उसे सब पता होता है, और जब उससे सुनने के बाद भी जब उसे लगेगा कि इसको भी कुछ नहीं मालूम, तो उसको फिर और ज्यादा बताएगा। अरे तुम्हें इतना ही मालूम था? अरे इससे भी ज्यादा हुआ है, ये देखो मैं बता रहा हूं। समझ आ रहा है? ये जो मजा आता है, ये मजा अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्ध्यान है। ये सबको आता है, और इस तरह के मजे लेने में हमारा बहुत टाइम भी जाता है। हमें पता होता है सब कुछ, फिर भी हम दूसरे को कुदेरते हैं उससे जानकारी लेने के लिए, उससे अपना टाइम जोड़ने के लिए, और उससे अपने आप को जोड़ने के लिए, और फिर हमें जो जानकारी एक्स्ट्रा होती है वो हम बता करके उसे बताना चाहते हैं कि हमको तुमसे भी ज्यादा मालूम है, लो मैंने एक बात तुम्हें और ज्यादा बता दी, यानी मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूं। क्या जानता हूं? दूसरे के बारे में मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूं। दूसरे के बारे में तुमसे भी ज्यादा जानना, इसी का नाम क्या है? अपध्यान। समझ आ रहा है? मैं दूसरे के बारे में सबसे ज्यादा जानता हूं, मुझको जितनी जानकारी है उतनी किसी को नहीं है। अब कोई केस हो गया कहीं पे, समझ आ रहा है? अब उस केस में क्या होता है, कुछ चीजें दबाई जाती हैं, कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं, सब जगह होता है। दबाने के भी कई कारण होते हैं, कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, किसी व्यक्ति की अपनी भी मान सम्मान की चीजें होती हैं, वो ना बाहर आए, प्रकट हों, अपमान ना हो, इसलिए भी उन चीज़ों को दबाया जाता है। कोई बहुत ही प्रेस्टीज वाले व्यक्ति होते हैं तो उन चीज़ों को भी दबाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना, सबको पता होता है कि कौन सी चीज़ें दबाई जा रही हैं, कौन सी चीज़ें सामने आ रही हैं। समझ आ रहा है? जब कोई चीज़ें सामने आती हैं तो आपके मन में ये पता होने के कारण से आप कहे बिना रुकते नहीं हो, रहते नहीं हो कि देखो ये सब झूठ खबर आ रही है, सही तो ये है। समझ आ रहा है? ये जो पहले आई थी खबर ये सही है, ये पहले मैसेज आया था, ये वीडियो आया था, ये सही है, अब जो ये आ रहा है ये सब लीपापोती की जा रही है, सब गलत हो रहा है, ये सब गलत है। तो आप हंगामा मचाने की फिराक में रहते हो, लेकिन आपको कोई माहौल नहीं मिलता ना आप हंगामा मचा सको। लेकिन जब कोई हंगामा मचाने वाला आपको कहे कि हाँ हमारे हंगामे में शामिल हो जाओ, तो फिर आप तैयार रहते हो। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये सब क्या है? बोलो तो, सो रहे हो क्या? ये सब क्या है? अपध्यान, दुर्ध्यान। इससे क्या मिलेगा? देशभक्ति? क्या मिलेगा? न्याय? सत्य की लड़ाई? कुछ भी नहीं है, सब बकवास बातें हैं। समझ आ रहा है?
आप अपनी प्रवृत्तियों को देखो, आप अपने मन को देखो। लोग हमेशा दूसरों के यहां पर आग लगती है तो अपनी रोटी सेकते हैं। इससे पहले क्या बोला जाता था? दूसरे की मकान में आग लगती है तो अपनी रोटी सेकना। समझ आ रहा ना? हाँ, इसका मतलब यही होता है। सब अपना अपना उसमें से निकालते हैं। अगर हम इसमें शामिल होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम इसमें शामिल होंगे तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। सब अपना अपना फायदा देखते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। ये सब ऊपरी औपचारिक दिखाने की बातें होती हैं। जो हम किसी से हमदर्दी भी बता रहे हैं तो उसमें भी हमें कहीं स्वार्थ होता है तो हमदर्दी बताने जाते हैं। जो वास्तव में हमदर्द व्यक्ति होगा वो दूसरे के दर्द को दूर से भी देख करके मन के अंदर भावना करेगा, हे भगवान इसको दुख क्यों हो गया। समझ आ रहा है? उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तेरे लिए भावना की या उसके सामने जाकर के हम हमदर्दी दिखाएं। जो वास्तव में हमदर्द होगा वह खुद अपने अंदर ये महसूस करेगा दूर बैठ करके कि किसी के लिए भगवान किसी को भी दुख न मिले, किसी के बुरे कर्मों का भी उदय आए तो उसको फल न मिले। ये वास्तविक हमदर्दी है। समझ में आ रहा है? अगर हम इस तरीके की पॉजिटिव वेव्स अपने अंदर से निकालेंगे तो ही कुछ पॉजिटिव माहौल तैयार होएगा, तभी कुछ सकारात्मक बात सामने आएगी और तभी कुछ दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसमें हमें एहसान जताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तेरे लिए अच्छा सोचा है। हम इसमें भी एहसान जताते हैं। नहीं समझ आ रहा? नहीं तो आप सोचोगे मैं किसी के बारे में अच्छा क्यों सोचूं। अब देखो कितनी कंजूसी है सोचने की। आदमी क्या सोचे, मैं किसी के बारे में बिना मतलब अच्छा क्यों सोचूं, उसका अच्छा हो, उसका भला हो, उसकी तरक्की हो, हमेशा सुखी रहे। अरे मुझे क्या लेना देना उसके। जब तो उसके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता तो बुरा सोचने के लिए किसने कहा था। या तो ये हो जाए कि बुरा सोचना भी बंद हो जाए, अच्छा सोचना भी बंद हो जाए, अपने आप में रहे और अपने लिए सोच। एक तो बात ये है। समझ आ रहा है? अगर ये संभव नहीं है तो फिर दूसरे के लिए अगर कभी दुख मिले और दूसरे का दुख दिखाई दे तो आप उसकी हृदय से भावना करो कि इसका दुख दूर हो। समझ आ रहा है? कोई भी चीज किसी के साथ गलत हो रही है, सत्य है, अन्याय है, अन्याय के लिए कोई बात आ रही है तो भगवान इसको न्याय मिले, इसका भी इसके साथ कोई अन्याय ना हो। आप अपने मन में भावना करो तो ये आपकी सत्य भावना होगी, ये आपका सत्य ध्यान होगा, ये आपका समीचीन प्रशस्त ध्यान होएगा। सुन रहे हैं? लेकिन ऐसा कम हो पाता है। द्वेष से भी इस तरह के अपध्यान होते हैं तो राग से भी इस तरह के अपध्यान चलते रहते हैं। अब द्वेष के अपध्यान तो आपने बहुत समझ लिए, राग से कैसे होते हैं अपध्यान बताओ। राग से कैसे होगा, मोह से कैसे होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। राग से अपध्यान कैसे होता है? उसके घर में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसका घर कितना अच्छा बना हुआ है, उसके घर में कितने अच्छे अच्छे, समझ आ रहा है, मतलब वस्तुएं उसने ला के रखी हैं, कितनी अच्छी उसके घर के अंदर हर चीजें बनी हुई हैं। एक बार आप किसी के घर में देख आए, अब वो आपको ध्यान आ रहा है। सुन रहे हो? बस अपने घर में बैठे बैठे अब आपको ध्यान आ रहा है कितना अच्छा उसने अपना घर बना रखा है, कितनी बड़ी कोठी बना रखी है, कितनी बड़ी जगह पे बना रखी है, कितने बढ़िया लोकेशन पर बना रखी है। समझ आ रहा है? वो सब आपको घर बैठे बैठे ध्यान आ रहा है? और भी दूसरे के बेटे हैं, बेटियां हैं, दूसरे की स्त्री है, उसका भी आपको घर बैठे बैठे ध्यान आ सकता है। नहीं आता? ऐसे बैठे हो बिल्कुल जैसे किसी को कुछ होता ही नहीं, सब बिल्कुल धर्म ध्यान ही कर रहे होते हैं। कि सुन करके आश्चर्यचकित हो कि हमें क्या सुनाया जा रहा है? इसलिए आश्चर्य से सुन रहे हो क्या? सोचो हम कितनी बार दूसरे के घर में बिना जाए भी झांकते रहते हैं अपने मन की खिड़की से। नहीं समझ आ रहा है?
किसी के घर में हम नहीं भी घुसे हो, नहीं भी हमने किसी का घर देखा हो, तो भी हमें बाहर से देखने में भी सब दिखाई देता है कि हाँ इसके घर में ये है, ये है, ये हो रहा है, ये रखा है। समझ आ रहा है? और वो चीज हमारे लिए, हम अगर दीवार भी खड़ी है बगल में और हम दूसरे अपने घर में भी बैठे हैं तो हमें याद पड़ोसी की बनी रहती है, नहीं आती? पड़ोसी की आवाज नहीं भी आ रही हो तो पड़ोसी की याद तो आती रहती है। कौन आया उसके घर में, कौन मेहमान आए, किसको देखने आए, क्यों आए, कहाँ से आए, ये गाड़ी आई कहाँ से आई। समझ आ रहा है? हर चीज की जानकारी जैसे कि बिल्कुल आपको तैनात किया गया है खुफिया एजेंसी के रूप में कि आप हर चीज की जानकारी रखो। ऐसे सब जो है जानकारी लेते हैं, रखते हैं और फिर उसी का ध्यान भी करते रहते हैं। सुन रहे हो? घर में अपने रहा जाता है, अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन तो अपना किया जाता है, लेकिन ध्यान दूसरे का रहता है। समझ में आ रहा है? होता है क्या? नहीं ऐसा होता है? ये किससे होता है? अब ये ध्यान में ऐसा कोई भाव नहीं है कि वो मर जाए, कि मिट जाए, कि उसका बुरा हो जाए, लेकिन उसका ध्यान आ रहा है, बहुत अच्छा था, बड़ी खूबसूरत चीज थी, बड़ी बढ़िया उसकी जो है व्यवस्था बनी हुई थी। इसी तरीके की हमें भी करनी है, हमें भी करनी है, हमें भी करनी है। ये जो राग के कारण से प्रवृत्ति आ जाती है, ये राग से चलने वाला अपध्यान है। सुन रहे हो? ये भी बहुत चलता है, कम कुछ भी नहीं है। एक तरफ द्वेष का गड्ढा है, एक तरफ राग की खाई है। एक से बचो, दूसरे में गिरता है आदमी, उससे निकले तो इसमें गिरता है आदमी, बीच में तो रुकता ही नहीं वो। कभी सोच के बैठे चलो मुझे किसी से द्वेष नहीं है, तो सामने राग आ जाएगा। समझ आ रहा है? कभी सोच के बैठे मुझे किसी से राग नहीं है, तो सामने द्वेष आ जाएगा। कुछ ना कुछ सामने आएगा, जो आना चाहिए वो नहीं आता। कभी भी भगवान का स्वरूप ध्यान में नहीं आता, कभी भी भगवान का ध्यान करने बैठो भगवान की मूर्ति तक ध्यान में नहीं आती। लेकिन सामने वाले के घर में अगर कहीं कोई कील भी सही जगह लगी होगी तो वो ध्यान में आएगी। हैंगर भी अगर कहीं सही जगह पर लगे होंगे तो वो भी ध्यान में आएंगे। नहीं समझ आ रहा? इतनी बड़ी बड़ी विशाल मूर्ति बनवाई जाती है भगवान की, काली काली, सफेद सफेद, लाल लाल, एक कभी भी उनकी छाया दिमाग में नहीं आती। समझ आ रहा? और किसी के घर पर गए, कोई अच्छी ढंग से मेंटेनेंस देखा, किसी के घर के अच्छे टाइल्स देखे, अच्छी सब उसकी डेकोरेशन देखी, तो वो सब ध्यान रहेगी। छोटी छोटी चीजें, कहाँ उसने क्या लगा रखा है, कहाँ उसने क्या बना रखा है, किस तरीके से किचन, किस तरीके से बेडरूम, किस तरीके से डाइनिंग रूम, सब उसके ध्यान आएंगे। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये राग से होने वाला अपध्यान है। सुन रहे हैं? जब ये दोनों तरीके के ध्यान कम होंगे, छूटेंगे, तब जाकर के क्या होगा? तब कुछ ध्यान आएगा अपने गुणों का, अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रूप, धर्म का। तभी कुछ ध्यान आएगा अपनी आत्मा का। समझ में आ रहा है? अब देखो, इन ध्यानों को ही डाइवर्ट करने के लिए जब कोई व्यक्ति व्रत लेता है, तो व्रत लेने के बाद में वह व्रतों के पालन में इतना उलझ जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं अब किसी के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। नहीं समझ आ रहा? अब वो क्या करता है? सुबह से उठा, प्रतिक्रमण किया, सामायिक की, फिर भगवान के दर्शन किए, पूजन किया, फिर जो है आहार में लग गया। अब इसी के बाद फिर सामायिक का टाइम आ गया, फिर आहार में तो स्वाध्याय का टाइम आ गया, प्रवचन का टाइम आ गया। ये सब करते करते उसको ऐसा लगता है कि मैं ये सब काय में उलझ गया। समझ आ रहा है? अगर कोई अड़ुव्रती भी होगा तो अब वो उसे क्या ध्यान रहेगा?
आज हमने जो भोजन बनाया उसमें इतनी भोजन में इतना गेहूं लग गया, इतनी दाल लग गई, इतना मसाला लग गया। अब जिसकी मर्यादा 3 दिन की बची है तो 3 दिन वाला बचा है कि नहीं बचा है, कि अब 1 दिन का बचा है। अगर 1 दिन का बचा है तो थोड़े से कल को बचा के क्या करेंगे, इसको आज ही पूरा कर लिया जाए, समझ आ रहा है, कल फिर नया बनाया जाए। अब इसमें उसका ध्यान लगेगा, सुन रहे हो। अब ये ध्यान क्या है, आप कहोगे ये सब खाने पीने में ध्यान लगा है। आज हमने ये कपड़े सोले में डाल दिए, ये उठा लिए, इनको हमें कल सोले में डालना है, समझ आ रहा है, कल हमें ये सोले के कपड़े पहनना है, ये कपड़े इनसे दूर रखना है। अब हमारा ध्यान इसमें लग गया, सुन रहे हो। अब ये ध्यान अच्छा है कि बुरा है, आप पहले से अच्छा है? अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, समझ आ रहा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अब आपके दिमाग में क्या करने का मन चल रहा है, अपने व्रत को शुद्धि से पालन करने का भाव चल रहा है। हमने जो अपना नियम लिया है, अपने मर्यादा से भोजन इत्यादि करने का नियम लिया है, जीवों की हिंसा ना हो जाए, मसालों में कोई भी चीज़ों में जीवों की उत्पत्ति ना हो जाए, अमर्यादित सेवन करने में ना आ जाए, इसलिए उसका ध्यान रखते हुए आज का भी ध्यान है, कल का भी ध्यान है। जो ध्यान रखा जा रहा है ये क्या है, इसे हम अपद ध्यान कहेंगे। ये अब क्या है, ये जीव दया का ध्यान है, अहिंसा का ध्यान है, अणुव्रत का ध्यान है, समझ आ रहा है। कुछ लोगों को ये ध्यान भी ऐसा लगता है कि जैसे ये सब दिन भर इसी में निकल जाता है, तो अब इससे तो कुछ हासिल होता नहीं है, समझ आ रहा है। आपको क्या हासिल करना है, पहले क्या हासिल होता था। ये जो आपके लिए अब ध्यान चलने लगा है, ये आपका ध्यान निरंतर पुण्य बंद करा रहा है, आपके अंदर अहिंसा दया के भाव ला रहा है, आपको व्रतों की पालन के लिए निरंतर ध्यान लगा हुआ है। इसलिए आपका ये ध्यान कर्म की निर्जरा कराने के लिए भी है और पुण्य का बंद कराने के लिए भी है, समझ आ रहा है। ये विश्वास होएगा तब आपके लिए व्रत, अणुव्रत, 12 व्रत, ये सब लेने का भाव होएगा, समझ में आ रहा है। दुर्ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का ध्यान पहले करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप निश्चिंत होकर के बैठोगे तो साम्य भाव में आएगा कुछ मन। जिनका मन सुबह से शाम तक दुर्ध्यान में लगा रहता है, वो एकदम से सामायिक करने बैठे कहां से कर लेंगे, क्या कर लेंगे सामायिक में। वही खाका सामने आ जाता है, क्या लिया था, क्या दिया था, किसने क्या कह दिया था, किससे क्या कहना था, समझ आ रहा है। सब प्लानिंग ही सामने आती है, कुछ सामने नहीं आता। तो जिनका मन निरंतर फिर व्रत के पालन में लगने लग जाता है, ऐसा व्यक्ति जब इसको आगे शिक्षा व्रत की बात बताई जाएगी, सामायिक के लिए कहा जाएगा, तो ये अच्छी सामायिक करेगा, समझ आ रहा है। सब अपना शुद्धि से पालन करने के बाद जब निश्चिंत होकर के बैठोगे, तब आपको लगेगा अरे हमने सब कितना किस लिए किया, केवल बाहरी शुद्धि के लिए किया नहीं, आत्म शुद्धि के लिए किया। अब हमारे लिए यह आत्म शुद्धि का समय आया, सामायिक का, आत्मचिंतन का, ध्यान का। तो वह शांति से बैठ करके उन भावों में अपना मन लगाता है तो उसका मन लगता है, सुन रहे हो। इसलिए व्रत लिए जाते हैं, किससे बचने के लिए, सब तरह के दुर्ध्यान से बचने के लिए। टाइम ही नहीं होता है दुर्ध्यान करने का किसके पास, व्रती के पास दुर्ध्यान करने का भी टाइम नहीं होता, समझ आ रहा है। और असंयमी के पास दुर्ध्यान करने के अलावा कोई काम नहीं होता। समझ लो कितनी उल्टी परिणति हो जाती। खाना पीना वही है, सब चीजें, लेकिन भीतर से जब व्रत के साथ जीवन होता है तो सब कुछ अपने आप बदलने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्रती की हमेशा निर्जरा होती है, हमेशा कर्म की निर्जरा होती है, खाते पीते उठते बैठते, इवन घर में झाड़ू लगाते भी, कपड़े धोते भी। क्यों होती है, क्योंकि वो हर समय पर उसे ध्यान है मेरे द्वारा त्रस्त जीवों की हिंसा का कार्य न हो जाए। कपड़े धोते हुए भी वह कपड़े धोएगा तो भी उसको ध्यान रहेगा कि इस कपड़े से भी जो है, इस पानी से भी त्रस्त जीवों की हिंसा ना हो, समझ में आ रहा है।
तो वो क्या करता है जानते हो? जो व्रती होते हैं वो अपने धुले हुए कपड़े का पानी भी जो होता है वह भी जो है ऐसे स्थान पर डालते हैं जहां पर नालियों से संपर्क ना हो, कहीं बाहर सड़क हो, छत हो, सूख जाए वो पानी, जितना है उतने से ही वो पानी जो है उसका समाप्त हो जाए। सुन रहे हो? जो भी छुल्लक बन जाते हैं, ऐलक बन जाते हैं, उन्हें भी अपने दुपट्टे और लंगोटी धोनी पड़ती है। धोया है इसलिए बता रहा हूं आपको समझ आ रहा है? तो वो जो पानी भी डालना पड़ता है, उसमें भी डिटर्जेंट डाल के उसको साफ करना होता है, तो वह दुपट्टा का जो भी पानी निकलता है उसको कोई नाली में नहीं डालना होता है। समझ आ रहा है? ऐसे स्थान पर जहां जीव ना हो, पिच्छी लगा करके, देख करके, छत आदि पर या कोई प्रासुक स्थान पर देख करके उस पानी को डालना, इतना करना ये भी उसके लिए क्या है? ये सब उसका व्रत का पालन ही है, ये सब उसका दया धर्म है। समझ आ रहा है? तो कपड़े धोने में भी कर्म की निर्जरा है, किस लिए? कि दया के साथ कर रहा है। तो ये सीखो। इसलिए जब आपका जीवन व्रती का जीवन होगा तब आपकी वृत्तियां सब अपने आप धर्म ध्यानमय होंगी, है ना? इसी चीज को समझने के लिए ये अपध्यान को समझना है। और जब ये अपध्यान छूटता है तो फिर एक और आगे यहां पर आचार्य कहते हैं दुश्रुति नाम का एक अपध्यान अनर्थ दंड और होता है। कौन सा? दुश्रुति। क्या कहते हैं? आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं चेतः कलुषयतां श्रुति रवधीनां दुश्रुतिर्भवति। देखो, अवधि नाम यानी ऐसे कोई शास्त्र हैं उनकी श्रुति सुनना जो चित्त को कलुषित करती थी हो। चेतः कलुषयताम। ऐसे भी शास्त्र होते हैं जिनको पढ़ने से चित्त कलुषित होता है। कलुषित होने का मतलब चित्त में मलिनता आ जाती है, और वो मलिनता अगर आ जाती है तो फिर वो किस रूप में दिखाई देती है? आरंभ। आरंभ माने तरह तरह से चीजों को बनाना, सजाना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति संबंधी ये आरंभ भी तरह तरह से करने की टेक्निक आ जाती है ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से, ऐसी बहुत सारी किताबों को पढ़ने से। तो उससे मन जो है हमेशा उसका उन्हीं चीजों में लगा रहता है, कलुषित चित्त बना रहता है। समझ आ रहा है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। मैंने देखा है कई लोगों को, मंदिर है या घर है, उसके जो गार्डन होते हैं, कई लोग जो है केवल उन गार्डनों को संभालने में ही 6-6 घंटे लगा देते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, रोजाना उसकी सफाई करना, रोजाना कटाई करना, घास की, ये वो तमाम तरीके के काम में बस मन लगाए रखते हैं। अपने दिन का 6-6 घंटे निकाल देते इसी में। समझ आ रहा है? और कहो कि मंदिर में बैठ करके एक पन्ना पढ़ लो जिनवाणी का, तो उसके लिए टाइम नहीं है, बाकी सब काम के लिए टाइम है। समझ आ रहा है? ये आरंभ के काम कहलाते हैं। बहुत से लोगों के घरों में ऐसा भी होता है कि मान लो जल का आरंभ है। कैसे होता है जल का आरंभ? ये भी जल भर लो, ये भी जल भर लो, ये भी जल भर लो। समझ आ रहा है? दूसरा दिन हुआ, सुबह सब ढोल दो, सब फैला दो, सब गाड़ियों में बहा दो, कारें धो लो, सब सड़क सामने की धो लो, घर धो लो, पूरा सब बहला दो। समझ आ रहा है? फिर नया भर लो, फिर कर लो। ये भी सब टेक्निकें हैं किसकी? जल के आरंभ को बढ़ाने की, है ना? इस तरह के जल के आरंभ। अब इसको करने में क्या है? चित्त हमेशा उसी में लगा रहेगा। सुबह सुबह देखो घंटे घंटे भर लोग मुंह में ब्रश डाल लेंगे, समझ आ रहा है, और हाथ में बस वो पाइप पकड़ लेंगे और सब जगह बस वो साफ करते करते सब पूरी लगे रहेंगे। 2-2 घंटे लगे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे बस। न मंदिर जाने की फुर्सत है, न कोई भगवान की पूजा करने की फुर्सत है, बस इन्हीं काम में लगे रहेंगे बस। समझ आ रहा है? यहाँ पे झाड़ू लगाई, घर के सामने लगाई, गली तक लगाई, समझ आ रहा है? और फिर जो है
मतलब घूमते रहे बस इधर उधर, और कहीं छत पे चले गए, कहीं नीचे आ गए, बस इसी में 2 घंटे 3 घंटे निकल जाएंगे। सुबह 6 बजे उठ गए, 9 बजे तक यही करते रहेंगे। मंदिर जाने का टाइम ही नहीं महाराज, क्या करते रहते हो, इतने काम है घर के महाराज। ठीक है करो, घर के काम करो। क्या काम है, तो घर वाले दुखी हैं उनके कामों से कि ये बिना वजह के सब काम करते रहते। जहां झाड़ू की जरूरत नहीं, जहां हमने लगा दी फिर लगाना, फिर वही पानी फैलाना, फिर वही सफाई करना। घर वाले दुखी हैं, पड़ोसी दुखी हैं, लेकिन उन्हें उनके लिए वो काम है। हमें वो जब तक वो काम नहीं हो जाएगा तब तक उनको चैन नहीं पड़ेगा। सुन रहे हो, कुछ आप भी बता दिया करो। ये सब क्या है, आरंभ है ना। अब सुन सुन करके भी ये आरंभ के भाव पैदा होते हैं। वो पड़ोसी ऐसा करता है तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, वो सुबह सुबह 3 घंटे ऐसे कामों में लगाता है तो मैं भी लगाऊंगा। तो ये आरंभ के काम सुन सुन करके अपने चित्त को कलुषित किए रहना। चित्त जहां जाकर के शुद्ध हो ऐसे काम करना ही नहीं। समझ आ रहा है। अभिषेक, पूजन, धर्म ध्यान, स्वाध्याय, कुछ उसके लिए टाइम नहीं। सुबह का सारा टाइम कई लोगों को देखता हूं मैं 3-3 घंटे इसी में निकाल देते हैं। ये क्या हो गया, चित्त इससे क्या होगा, शुद्ध हो रहा है, कलुषित हो रहा है। ये सब आरंभ के कामों से, इनको सुनने से भी चित्त कलुषित होता है। संग माने परिग्रह बढ़ना, है ना। परिग्रह को बढ़ाने के लिए भी जो दुष्श्रुति आपको सुनाई जाती है, तरह तरह के एडवर्टाइज दिए जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब दुष्श्रुति में आते हैं। जिन एडवर्टाइजों के सुनने से, देखने से हमारे अंदर परिग्रह को ग्रहण करने की लालसा बढ़ जाती है। समझ आ रहा है। बार बार वो आइटम दिखाया जाएगा, चीज़ दिखाई जाएगी, उसका बार बार एडवर्टाइज आपके सामने हर 15 मिनट बाद आएगा, तो आपके अंदर उससे चित्त कलुषित होकर के उसे ग्रहण करने का भाव आएगा। संग, साहस, साहस भी बढ़ाने वाले उपन्यास होते हैं। समझ आ रहा है। ऐसी किताबें होती हैं। कभी आप ऐसी कोई भी उपन्यास पढ़ें जिससे बिना वजह आपके अंदर साहस बढ़ेगा। समझ आ रहा है। अब बच्चे उपन्यास तो पढ़ते नहीं हैं, अब तो सब पबजी खेलने लगे, है ना। दुनिया के गेम आ गए, वीडियो गेम। तो अब इनसे साहस बढ़ता है और उसी साहस से वो दुस्साहस कर जाते हैं। एक दिन आपको बताया था ना, एक बच्चा पबजी खेलने का आदी हो गया और वो जो है मतलब बाथरूम से ही जो है पीछे की लाइन से नीचे उतरने का साहस करने लगा। इस तरीके के साहस, अपने ही आपको गोली मार देना, माता पिता को छोटी सी बात पर गोली मार देना, ये भी दुस्साहस कहाँ से सीख रहे हैं, ये सब पबजी सिखा रहे हैं, ऐसे गेम। समझ आ रहा है। तो ये सब दुष्श्रुति कहलाती है। जो सुनोगे वैसे ही भाव आएंगे, वैसे ही विचार आएंगे। अगर आप निरंतर गाली सुनते रहते हो तो आपके मुंह पे गाली आएगी ही। अगर आप निरंतर गोली चलाने की आवाज़ें सुनते रहते हो तो आपको वो चीज़ सामान्य हो जाएगी, फिर आप भी गोली चलाओगे। देखोगे यार मैं भी एक बार तो देखूं क्या होता है, तो कोई ना मिलेगा तो अपनी मम्मी को ही मार देगा। वो देखेगा, अरे क्या हो गया, मर गई, अरे मर गई, मैंने मरने की थोड़ी चलाई थी, उछल गई, वो तो हो गया। समझ आ रहा है। तो इस तरह का दिमाग सेट हो जाता है एकदम से कि वो जो है फिर उस पाप में प्रवृत्ति करने में उसको डर नहीं लगता है। किससे होता है, ये दुष्श्रुति के माध्यम से होता है। जो चीज हम बार बार सुनते और देखते हैं उसी में हमारा दिमाग फिर लग जाता है, वो फिर चीज हमारे सामने से जाती नहीं है। उसी का नाम है दुष्श्रुति। तो इससे साहस पैदा होते हैं। समझ में आ रहा है। बड़े बड़े साहस पैदा होते हैं। वैसे मैं कभी उपन्यास नहीं पढ़ता, एक बार मैंने शिवाजी का उपन्यास पढ़ा था। समझ आ रहा है ना। मतलब अब उससे ऐसा साहस पैदा हुआ, अब अपन क्या करेंगे साहस के काम। समझ आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ घटना कि मुझे वो साहस क्यों समझ में आया, कि साहस कहाँ से पैदा हुआ। कि आचार्य श्री विहार कर रहे थे अमरकंटक की ओर, अमरकंटक जा रहे थे। समझ आ रहा है। अब उस दिन क्या हुआ कि मेरा उस दिन अंतराय हो गया था और उसी दिन अमरकंटक पहुंचना था, है ना। लगभग 15 किलोमीटर चलना था। अब जो है साहस की बात देखो कि वैसे तो अंतराय हो जाता है, धीरे 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 चला जाता है। समझ आ रहा है। दिमाग में एकदम से विचार आया, इतने बड़े बड़े लोग साहस के ऐसे काम कर सकते हैं तो क्या मैं विहार नहीं कर सकता। समझ आ रहा है। तो उस साहस के कारण से वो बिहार में क्या मन बना, आज जितने भी मेरे साथ साधु हैं सबको मैं पीछे छोड़ के आगे बिहार करूंगा सबसे।
समझ आ रहा है? अब वहां पर जितनी भी पगडंडियां थी जहां कोई नहीं जाता था, उन पगडंडियों में घुसने का साहस कर लिया। पता नहीं वो पगडंडी से रास्ता कहाँ निकलेगा, लेकिन अगर दिख रहा है पगडंडी है तो चलो साहस करते हैं। और साहस करने के बावजूद भी वास्तव में आधा पौन किलोमीटर तो ये लगा कि अपन कहीं भटक तो नहीं गए, कहीं और दूसरी जगह तो नहीं आ गए। लेकिन वो भाग्य की बात थी, जब वो पगडंडी दूसरी सड़क पर निकली तो पता पड़ा सब अपने से 1.5 किलोमीटर पीछे है। समझ आ रहा है? लेकिन फिर हमने सोच लिया, ये सब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, जो मैंने एक जिस शिवाजी का, अब मैं उस दिन बिहार कर रहा था तो जितने भी लोग जैसे साधु चल रहे हैं, 40 साधु हैं, समझ आ रहा है, एक को पीछे छोड़ दिया तो दिमाग में क्या फीलिंग आती है, एक किला जीत लिया। समझ आ रहा है? तब मैंने सोचा कि देखो इस तरह के ये उपन्यास भी अपने लिए क्या करते हैं, हाँ ये साहस तो ठीक है, लेकिन कभी कभी दुस्साहस की श्रेणी में भी चले जाते हैं, है ना। अब हम साधुओं से क्यों कंपटीशन कर रहे हैं, उनको पीछे छोड़ दिया तो हम आगे चले गए, जल्दी पहुंच गए, तो इसमें क्या खास बात हो गई। समझ आ रहा है? लेकिन यह भाव किससे आया, हाँ ये उस पुस्तक को पढ़ने से आया। समझ आ रहा है? वैसे मैं कभी पढ़ता नहीं उपन्यास, लेकिन एक ही पढ़ा और उसके बाद फिर कभी नहीं पढ़ा। तो इस तरीके की फीलिंग आती है, वो इसमें जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप जैसी चीजें पढ़ोगे वैसे ही आपके अंदर विचार आने लग जाता है। फिर हर बार यही विचार आने लगता है, अगर कोई काम कर लिया, किसी को पीछे कर दिया, माने हमने किला जीत लिया। अब शिवाजी क्या करता था, किला जीतता था, तो लगता है मैंने भी किला जीत लिया है। समझ आ रहा है? तो इस तरह के साहस पैदा होना भी चित्त को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कलुषित तो करते हैं। जब हम किसी को अपनी प्रतिस्पर्धा में जोड़ लेते हैं, किसी से पीछे या आगे, या किसी को जीतने या हराने की भावना में आ जाते हैं, तो ये भी चित्त की कलुषता का कारण बनता है। सुन रहे हो? इसलिए ये सब क्या आ जाता है, ये दुष्श्रुति कहलाती है। मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले भी शास्त्र होते हैं, अनेक तरीके के रागी, देवी देवता, यंत्र मंत्र तंत्र की तमाम तरह की प्रवृत्तियां कराने वाले भी शास्त्र होते हैं, जिनको पढ़ने से आपके मन में आ जाए, अगर हम ऐसी सिद्धि कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका ये फल है, उसका वो फल है। ऐसे तमाम तरीके के ज्योतिष शास्त्र भी होते हैं, मंत्र शास्त्र भी होते हैं, जिनमें लगने से आप सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करना छोड़ दो और मिथ्या देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाओ। ऐसे मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले शास्त्र भी चित्त को कलुषित करने वाले होते हैं, है ना। और उसी तरीके से आचार्य कहते हैं यहां पर, द्वेष और राग और मद और मदन, है ना, द्वेष को बढ़ाने वाले भी शास्त्र होते हैं। इनमें टीकाकारों ने यह लिखा है कि द्वेष का मतलब है ऐसे मंत्र जिससे हम दूसरों से अपने द्वेष को पूर्ण करें, माने विद्वेषकरण वाले मंत्र होते हैं, जिसको वो दूसरों के ऊपर प्रयोग करने से दूसरे का नुकसान हो। और ऐसे राग या वशीकरण वाले भी मंत्र होते हैं, जिनके माध्यम से दूसरों को सम्मोहित किया जाए, वश में किया जाए। ऐसे मंत्रों का उपयोग करना, इनसे भी चित्त की कलुषता होती है। जब लोग जानते हैं तो इस तरीके भी कार्य करते हैं। तो अणुव्रती या महाव्रती कोई भी अगर इस तरीके का कार्य करता है तो उसके चित्त की कलुषता हुए बिना रह नहीं सकती। ये सब क्या है, ये सब दुष्श्रुति है, अनर्थ दंड व्रत। मद को बढ़ाने वाले और मदन को बढ़ाने वाले, माने काम को बढ़ाने वाले भी बड़े बड़े काम शास्त्र होते हैं, कोक शास्त्र होते हैं, जिनको पढ़ने से आपके अंदर काम वासनाएं नहीं भी हों तो बढ़ जाएं, अपने आप वैसे परिणाम हो जाएं। ऐसी चीज़ों को सुनना, पढ़ना, जिससे कि राग, अहंकार, काम ये सब बढ़े। इन सब चीज़ों के माध्यम से जो मन में कलुषता आती है, कसाय भावों की अधिकता का नाम ही कलुषता है। जब कसाय भाव की अधिकता हो गई तो फिर वह उसके लिए पाप बंध का कारण होगा। इसलिए ये अनर्थ दंड हमेशा श्रावकों को भी और मुनियों को भी छोड़ने योग्य होते हैं। समझ में आ रहा? इतना ही पर्याप्त। बोलो महावीर भगवान की।